Hello everyone, welcome to online platform of IBE Itanagar. My name is Prince Kumar Sharma and I am faculty of Science and Technology here. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो कि है प्रोटीन। अब हमारे बॉडी की अगर सेल्स की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अगर सेल्स की बात करें, क्योंकि बॉडी जो है वो सेल से ही अल्टीमेटली बनी होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑर्गन के सिस्टम से बनी होती है, फिर ऑर्गन किससे बने होते हैं, टिश्यूज से बने होते हैं, एंड देन टिश्यूज अल्टीमेटली किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। और अगर सेल के कंपोनेंट्स देखें तो उनमें से एक कंपोनेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन इसी प्रोटीन को हम जो है क्या करते हैं, बाहर से एज अ फूड रिसोर्सेज भी कंज्यूम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई पर्सन है वो जिम जा रहा है, तो जिम जाने के बाद में उसको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। तो वहां से हमको ये समझ में आता है कि मसल्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, प्रोटीन। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो वो क्या है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the growth and maintenance of the muscles of the body. That is the first important point function wise. But कई बार क्वेश्चन में हमको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को पूछ लेता है, क्योंकि प्रोटीन एक अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स क्या है, बायोमोलिक्यूल है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आपको कभी पूछ ले कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका क्या, एमिनो एसिड। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि मान लो इफ आई एम सेइंग दीज आर ऑल द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या हैं, एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये एमिनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में एक बॉन्ड से अगर कनेक्ट हो जाए, सारे के सारे आपस में, जो बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड, ये अगर बॉन्ड से सारे के सारे कनेक्ट हो जाए तो जिस स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करेंगे यही स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, आंसर इज अमीनो एसिड। दूसरे तरीके से भी इसको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो भी आंसर क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी हमको इतना समझ में आ गया कि ये प्रोटीन बायोमोलिक्यूल ये हमारी मसल्स के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एमिनो एसिड दे आर कनेक्टेड विथ विच काइंड ऑफ बॉन्ड, आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए जो सीधे तौर पे क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो ये प्रोटीन है इसमें कुछ एग्जाम्पल से भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन का साइट है, देखो हमारे जो सेल्स हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो सेल के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं या साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहां पर है ये, राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है। That is another important point you have to remember regarding the synthesis of protein. Now let's talk about some of the important protein I would like to quote here. जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कोलेजन, ये एक प्रोटीन है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा रूबिस्को, ओके। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा एक और प्रोटीन जिसको बोलते हैं केराटिन, ओके। ये भी एक प्रोटीन है, केराटिन। और इसी प्रकार से मैंने एक प्रोटीन लिखा केसिन। ये चार इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैंने लिखे हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इजीएस्ट वन की, केसिन। केसिन नाम का प्रोटीन है, इट इज प्रेजेंट इन मिल्क, इसीलिए केसिन को हम क्या नाम देते हैं, मिल्क प्रोटीन बोला जाता है इसको। तो ऐसे ही पूछता है आपसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोटीन, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें केसिन आपको एक रहेगा। इसके बाद में आपको पूछा है केराटिन, किस प्रोटीन को या विच प्रोटीन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन हेयर, तो उसको आपको याद रखना है केराटिन, ओके। सो इसको हेयर प्रोटीन हमने बोला। अब अगर आपको पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, अगर पूछे आपको तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेजन।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनिमल किंगडम में या एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन किसी की भी बॉडी में कौन सा होता है, तो वो कोलेजन होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कई बार। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे के पूरे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलने का मतलब ये जहां भी लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। अब इस पूरे बायोस्फीयर में अगर हम देखें तो प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, लेकिन प्लांट की संख्या, द नंबर ऑफ प्लांट्स दे आर मोर एज कंपेयर टू द एनिमल। सो अगर पूछ लिया जाए कि पूरे के पूरे होल बायोस्फीयर, जैवमंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो पूरे के पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होगा? सो दैट इज रूबिस्को, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एक प्लांट में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो रूबिस्को जो है ये इससे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। ओके, तो यहां से आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया, जहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां से हमने एक और पॉइंट सीखा कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज राइबोसोम, और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज important for examination, I have quoted all of them here and I have explained about importance of these proteins. Okay, so you have to remember these points regarding the protein, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। एमिनो एसिड इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है या बिल्डिंग ब्लॉक है। एमिनो एसिड आपस में जब क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, देन दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटीन, and these biomolecules are required for growth and maintenance of muscles. So that's all about the protein part.